हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने हमारे अभी प्रीवियस जो इसके क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर पे डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शंस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन वीडियोस की जो लिंक है उसकी लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। आप वहां से जाकर के जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देख सकते हैं। साथ ही आगे आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है हमारा एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम आज आपको इस वीडियो पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be enlarged length? तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही वो हो रही है कि कोई फोटोग्राफ है उसके द्वारा किसी बैक्टीरिया को बड़ा किया जा रहा है। तो जो बैक्टीरिया है तो फोटोग्राफ के जो फोटोग्राफर है उसके द्वारा यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसका जो साइज है वो आपको बताया जा रहा है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो उसका एक्चुअल साइज है वो है x सेंटीमीटर। साथ ही जब उसको लार्ज के ज्यादा से बड़ा किया जा रहा है तो उसका जो साइज है वो हम मान लेते हैं y सेंटीमीटर। तब हमको बताना है कि अगर वो 20,000 टाइम्स से कोई लार्ज हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या वैल्यूज मिल रही है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे टेबल बना दी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो टेबल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म पर है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमें डायरेक्ट फॉर्म पे दिख रहा है। इसके बाद जब हम आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं तो जब हम आगे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो हमें इसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट फॉर्म पे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5/50,000 इक्वल्स टू x अपॉन 1। तो जो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू हमारी कहलाएगी जो एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया की। तो आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 5/50,000, 1 हम इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई कराने पर आपकी वैल्यू सेम वही रहेगी। यहां से हम 5 1 या 5 और इससे 5 को कैंसिल करते हैं तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिली वो मिल जाएगी 1/10,000 इक्वल्स टू x। अब आगे आप देखेंगे कि जब ये आपको x की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिलने का आपका मतलब हुआ कि जो x है वो आपको मिल गया 10⁻⁻4 सेंटीमीटर फॉर्म पे। ये कैसे आ गया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कभी भी 100 लिखा हुआ तो हम उसको लिखते हैं 100 का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू बढ़ती है और ये हो जाती है आपकी 1000 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी पावर 3। और अगर ये एक और इस पे 0 बढ़ता है ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है 10⁻4। अगर वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1/10,000 लिखा हुआ है, यानी कि जो वैल्यू है वो आपकी दी हुई है यहाँ पे अपॉन फॉर्म में, यानी कि जो डेनोमिनेटर है वहां पे दी है। तो जब हम इसको ऊपर करते हैं, डेनोमिनेटर से ऊपर जाते हैं तो हमको यहाँ पे ये माइनस फॉर्म पे जो हमारी पावर है वो माइनस पे हो जाती है। इसका जो रूल, इसके बारे में हमने आपको हमारा जो यूट्यूब पे हमारा वीडियो है एक्सपोनेंशियल पावर उस पर हमने ऑलरेडी इस बारे में सारा बता रखा है। आप वहां से इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप देख के समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे में। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है x की पावर -4 सेंटीमीटर। क्यों जो x की पावर -4 सेंटीमीटर हमको वैल्यू मिलती है ये मिलती है हमको यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ थी बैक्टीरिया की। तो यहाँ पे इसके बाद हम बता देंगे कि जो एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया की वो है पावर -4 सेंटीमीटर। अब आगे हम बढ़ते हैं जो इनलार्ज फॉर्म पे जब उसको बड़ा किया जाता है, इनलार्ज किया जाता है, तब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देखेंगे जो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर वैल्यू है ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, मतलब इसको देखना बहुत ही कठिन है। लेकिन जब इसे हम जब फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी के थ्रू इसको जूम किया, बड़ा किया और देखा कि आखिरकार इसका जो इनलार्ज फॉर्म पे जो इनलार्ज लेंथ है वो क्या है, तो वो हम यहाँ पे मानते हैं कि वो है आपकी y। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिली वो मिल गई 10⁻⁻4। अब आगे बढ़ते हैं y के लिए। तो जब हम y के लिए बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम बता देंगे
कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी लार्ज लेंथ की अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हमको करना क्या है, यहाँ पे सेम यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर है, तो 5 अपॉन 50,000 इक्वल्स टू y अपॉन 20,000। इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000 इक्वल्स टू y। यहां से आप देखेंगे 4 जीरो से हमने 4 जीरो कैंसिल कर दिया, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 2। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे फाइनली y की वैल्यू मिली वो आपकी यहाँ पे मिल रही है 2 सेंटीमीटर। तो जो 2 सेंटीमीटर वो आपके 10 की पावर -4 से काफी यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ से हमें जो फाइनली इसकी वैल्यू मिली y की वो आपकी यहाँ पे आ गई y इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो एक्चुअल लेंथ थी बैक्टीरिया की x सेंटीमीटर वो आपकी आई यहाँ पे 10 की पावर -4, जो y की वैल्यू है लार्ज फॉर्म में वो यहाँ पे आपको मिल गई 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैं आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन पे बताया जा रहा है कि जो लेंथ है मेस्ट की वो यहाँ पे मॉडल शिप की वो है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर और साथ में जो शिप की एक्चुअल मेस्ट की साइज है वो है यहाँ पे हाइट 12 मीटर ली। इसी तरह से यहाँ पे जो शिप की एक्चुअल लेंथ है वो यहाँ पे दी हुई है आपको 28 मीटर और आपको जो मॉडल शिप है हमारी उसकी हमें यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्म पे है और जब ये इस फॉर्म पे है तब हमको करना क्या है, जैसा अभी तक अपने सभी क्वेश्चंस पे करते आ रहे हैं, 9/12 इक्वल्स टू x/28। इधर से आप 28 को यहाँ पे जब ट्रांसफर करते हैं तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कर दिए हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं 12 को, जब 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिली आपको 6। फिर यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 14। इसके बाद हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ ये आ गया आपका 3 3 जा 9, फिर 2 1 जा 2 और इस तरह से आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया 7 टाइम पे। तो जो हमें x की फाइनली वैल्यू मिल गई वो मिल गई आपकी 21, यानी x इक्वल्स टू आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिली वो मिल गई 21 सेंटीमीटर। तो जो मॉडल शिप है उसके लिए जो शिप की लेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग अ वीडियो।